चलिए, क्लास में आपका फिर से स्वागत है। विद्या क्लास में हमने पहले कल प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस बनाए थे, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंपल बनाए थे, आई रीड, यू वॉक, इस तरह से सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस को और थोड़ा बड़ा करना है तो उसके लिए एक प्रीपोजिशन का यूज हम जरूर करते हैं। अब प्रीपोजिशन होते क्या है? प्रीपोजिशन हमारे सेंटेंस को एक रूप देते हैं और अपने साथ एक सार्थक वाक्य लेके आते हैं, जैसे बनाते भी हैं। आइए समझते हैं बारी बारी। ये टॉप 10 देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रीपोजिशंस हैं। और ये प्रीपोजिशन कहाँ किस तरह से यूज होता है सेंटेंस में। कई बार जैसे आपने विद देखा होगा, विद को आपने रट लिया है कि विद को के साथ ही बोलते हैं, यानी विद का हिंदी रूपांतरण के साथ, के साथ। लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। हमेशा ये के साथ नहीं होता है। जैसे आई प्ले विद ब्रदर, ठीक है, मैं भाई के साथ खेलता हूँ, ये तो ठीक है। लेकिन कहीं पर इसको से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? से। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूं। अब तुम बोलेगे यार साथ साथ क्यों नहीं? तो साथ का समस्या है यहाँ पे। जैसे हैंड मूवमेंट मैंने किया तो यहाँ पर विद को से लगा दिया। अब आ जाता ऑन। ऑन जैसे टेबल पर कप रखा है, ठीक है, आपने बोला पर, इसको पर बोल दिया, ठीक है। मैं छत पर पढ़ता हूं, ये हो गया। लेकिन इसको को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को। जैसे मैं सोमवार को आऊंगा, मैं सोमवार को योगा करता हूं, या मैं सोमवार को पढ़ता हूं, मंगलवार को पढ़ता हूं, ये वाला। अब आ जाते हैं एट। एट पे हम क्या करते हैं? एट को मैं भी बोलते हैं और एट को पर भी बोलते हैं, ठीक है। मैं और पर दोनों बोलते हैं। और ये लोकेशन टारगेट करता है, ये टाइमिंग को भी टारगेट करता है, यानी किसी चीज को ये टारगेट करता है। सब स्पेसिफिक में क्या करता है? अरे तू कहाँ खड़ा है? आई एम स्टैंड एट बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एट हाउस, एट शॉप, जो चीज है गैदरिंग वाली चीज, भीड़ बड़ा क्राउड वाली चीज, वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक लोकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, टाइमिंग पे भी इस्तेमाल किया जाता है, क्लॉक, एट अ क्लॉक। अब आ जाते हैं इन। इन को में बोला जाता है। ये में कैसे इस्तेमाल करना है? किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर, अंदर तो अंडर हो गया, ठीक है, कोई चीज है, अब उस स्पेस से आउट बड़ा है तो उसमें ये इन का यूज होता है, ठीक। जैसे गार्डन में फूल है ना, गार्डन कितना बड़ा हो गया, गार्डन ये कि मतलब कि थोड़ा सा थोड़ा ना हो गया, ठीक है। तो वो उस एरिया को ये करता है, लोकेट करता है, मतलब कि टारगेट करता है। फॉर्म, ये फॉर्म के दो, देखो फॉर्म में कंफ्यूजन मत होना। यहाँ पे एक फॉर्म हो गया ये से, यहां से वहां, फ्रॉम देयर टू हेयर, यहां से वहां, यहां से वहां, दिल्ली फॉर्म। कई बार आपने टिकट बुक कराया होगा तो फॉर्म लिखा हुआ होगा वहां से। एक फॉर्म और होता है, ठीक है, ये बस ओ पलट जाता है, इधर इधर पलट जाता ओ, ये फॉर्म हो गया। अरे फॉर्म भरना है मुझे, ठीक है, ये फॉर्म हो गया, तो इस पे भी ध्यान देना है, इसकी स्पेलिंग अच्छे से है। टू, टू को से भी बोलते हैं और टू को भी बोलते हैं। और टू, एक दो वर्ब जब आ जाए बीच में तो वहां टू का यूज होता है। ये तो कैपिटल में टू लिख दिया, अगर स्मॉल देखा जाए तो ये वाला टू, ध्यान रखना। इसको से भी बोलते हैं और इसको को भी बोलते हैं। जैसे दिल्ली में आपका स्वागत है, इसको मैं भी बोल देते हैं, को भी बोलते हैं। और ये दो वर्गों के बीच में, ठीक है, भी, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, आई गो टू स्कूल। ये नहीं, मैं भाई के साथ बाजार खरीदने के लिए जाता हूँ, ठीक है, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई गो टू बाय, मार्केट भी लगा सकते, आई गो टू बाय सम थिंग्स, ठीक है। तो ये इस तरह का यूज कर सकते हो।
फॉर के लिए, फॉर के लिए, फॉर के लिए यूज होता है, फॉर के लिए यूज होता है। बाय, बाय, बाय से भी यूज होता है और द्वारा भी यूज होता है। ध्यान रखना, ज्यादातर देखो ये आपका पैसिव में इस्तेमाल होता है, पैसिव। अब ये आप पैसिव नहीं कर रहे हो, बाद में करोगे, लेकिन अभी ये सोचो कि ये जो बाय यूज कर रहे हो सिंपल में, तो सिंपल में ये बाय द्वारा भी होगा, भाई किसके द्वारा लिखा गया, बाय समथिंग, बाय एल्स। लेकिन यहाँ पर बाय अभी इस्तेमाल जो करना है मशीनी चीज में, मशीन बहुत सारी चीजें, 90% काम मशीनों से ही होता है। जैसे तुम साइकिल से आते हो कोचिंग, ठीक है, तुम साइकिल से कोई, तुम फॉर्म नहीं लगाओगे, टू नहीं लगाओगे, बाय लगाओगे, बाय साइकिल, ठीक है। तुम कोचिंग आते हो, किससे आते हो, साइकिल से या बाइक से या स्कूटी से या ट्रेन से, किसी से आते हो ना। अब अबाउट, के बारे में, के बारे में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अबाउट जब आप बोलते हो के बारे में, किसी चीज के बारे में आप जानने की इच्छा रखते हो, अरे उसके बारे में बहुत कुछ सुन लिया, के बारे में। अंडर, अंडर अगर हिंदी देखो तो अंदर, ठीक है, कोई चीज वस्तु है उसके अंदर, कोई चीज है तो उसके अंदर, अंडर यानी उससे बाहर है लेकिन उसके अंदर है, नीचे है, अंडर। ओवर, देखो ऑन तो होता है बिल्कुल पर, सट के, ये होता है ऊपर ऐसे, ठीक है, ये किसी वस्तु पे ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा। अब आ जाते हैं इनटू, इनटू के अंदर, इनटू के अंदर। अब जो नहर के अंदर कूदोगे इनटू हो जाएगा, कोई स्पेस, कोई बड़ा स्पेस है। अब ऑन टू भी होता है, कोई हमेशा तो इनटू पढ़ाया जाता है, लेकिन ध्यान देना ऑन टू भी होता है, मतलब अब कोई स्पेस बड़ा है, कोई चीज उस पर कूद रहा है, जैसे बिल्ली क्या बोलते हैं कि बेड पर कूद रही है, ऑन टू द बेड, ठीक है, कोई स्पेस उसके लिए बड़ा है, तो वहां पर ये ऑन टू यूज होता है। बिटवीन, के बीच में, बिटवीन के बीच में, तेरे मेरे बीच में, के बीच में, अरे उसके और उसके घर के बीच में, बिटवीन। बिहाइंड, के पीछे, बिहाइंड के पीछे, अरे उसके पीछे मेरा घर हो, ठीक है, अरे तुमको उसके पीछे आना है। तो ये सारी चीजें, इसका सबसे पहले हिंदी आना चाहिए, ठीक है, हिंदी ही बहुत जरूरी है। बिलो, अरे 10 डिग्री टेम्परेचर बिलो है आज, अरे उससे बिलो है, वो ऊपर नहीं है, नीचे है। क्या है ये, नीचे, क्या है ये, नीचे। अराउंड, आसपास, अराउंड आसपास। इनके साथ हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं विद, ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, बाय, अबाउट, अंडर, ओवर, इनटू, ऑन टू। फंसाने के लिए कई बार ऑन टू बोल दिया जाता है, ठीक है, इनटू, ऑन टू, बिटवीन, बिहाइंड, बिलो, अराउंड, और भी है बहुत सारे, उनको भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इनका तुमको सबसे मिनिमम पहले हिंदी आना चाहिए, और ये बदलते नहीं है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है विद, ऑन, एट, इन, इनको मैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इन्हीं में फंसते हैं सबसे ज्यादा। अब इन मंडे नहीं होता, ऑन मंडे होता है। मैं मंडे को पढ़ता हूं, ठीक है, आई रीड ऑन मंडे, लेकिन मुंह से निकलता है इन, लेकिन वो चीज गलत है। तो प्रीपोजिशन समझने के लिए आज हमारे पास 12 प्रीपोजिशंस थे। अब इनके सेंटेंस बनाएंगे एक एक करके, ठीक है। ओके, आज की वीडियो कितना 7